बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद कैश। हमारे मेहमान और सीनियर स्पोर्ट्स तजिया नगार काशिफ भट्ट साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पर बात करेंगे। उसके बाद फिर वनडे सीरीज़ जिसमें जो है भट्ट साहब की ही एक बात थी, उन्होंने कहा था कि अगले इनके पास चांसेस हैं और पाकिस्तान टीम जीतेगी। प्रेडिक्शन करते रहते हैं यहाँ पे और प्रेडिक्शन इनकी जो है वो पूरी भी होती है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, एक बार फिर से आपकी प्रेडिक्शन जो है वो पूरी हुई। मुबारक हो, पाकिस्तान जो है वो सीरीज़ जीता। आपने कहा था हमारे प्रोग्राम में कि पाकिस्तान के पास मौका है और इस मौके को जो है वो अवेल करेंगे तो जीतेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम इंडिया की चैम्पियन ट्रॉफ़ी, और इंडिया ने जो है वो इनकार कर दिया। फिर इधर से भी कुछ आंखें दिखा दी गई और उसके बाद क्या अब जो है अब की सूरत हाल, इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है, खेलेगी चैम्पियन ट्रॉफ़ी या फिर चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो इंडिया के बगैर खेलेंगे हम लोग? मेरे साहब थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले पाकिस्तान को, पूरी पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स को बहुत मुबारक है, हम सीरीज़ जीते हैं बड़े अरसे के बाद। और रही जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात, पाकिस्तान को इतने अरसे के बाद मेज़बानी का एक चांस मिला है और इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है। इससे पहले कि मज़ीद बात करूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ही होगी। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क नहीं आ रहा तो ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। पहले मैं इसको ये क्लियर कर दूं, इसलिए कि अगले साल एशिया कप फिर वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही है। और पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन और गवर्नमेंट दोनों एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही पेज पे हैं कि इंडिया अगर पाकिस्तान आएगी तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया जाएगी, सिंपल। और दूसरा, इंडिया जो खुद ही मशवरे दे जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल कर लें, ये कर लें, वो कर लें, अब वो नहीं होने वाला। जो पहले एशिया कप में कर लिया था कि पाकिस्तान उसकी मेज़बान थी तो हमें श्रीलंका जाना पड़ा और एशिया कप हमारे हाथ से भी निकल गया और अपनी मर्ज़ी के शेड्यूल बनाए गए कि जी एक सेमीफाइनल के बाद रेस्ट, एक सेमीफाइनल के बाद बारिश हो गई। तो वो आप सबको पता है कि पहले हमारे साथ क्या हुआ हाइब्रिड मॉडल में, तो अब वो दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड में जितने बड़े सुपरस्टार हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, वो जाने वाले हैं, जिसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनके। 5-6 ऐसे नाम हैं जिनका ये आखिरी साल है। कुछ फिटनेस इशू है और कुछ परफॉर्मेंस इशू भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी आ रहे हैं, कोई फैमिलीज़ की प्रॉब्लम भी, बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले ब्रॉडकास्टर्स ने ज़ोर लगाया इंडिया को भी, आईसीसी को भी, कि किसी तरह जो है ये फॉर्मेट T20 करा दिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, ताकि मज़ीद स्पॉन्सर आ जाए और जल्दी जल्दी क्रिकेट हो और हमें उतने पैसे छोटे फॉर्मेट में आ जाए। फिर विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दे दी T20 से, ये वनडे फॉर्मेट हो गया। अब वो जोर लगा रहे थे कि जी किसी तरह वनडे फॉर्मेट हो जाए। तो इसका मतलब सारी चीज़ें उनकी मर्ज़ी की हो रही थी, चल रही थी। उनका पाकिस्तान ना आना उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और पाकिस्तान की जानिब से उन्हें एक ये भी कहा गया था कि आप जो है मैच खेलें, मैच खेलने के बाद टीम मुकम्मल सिक्योरिटी में जो है वो अमृतसर जो है पहुंच सकती है, वहाँ से आएँ अपना मैच खेलें क्योंकि अगर सिक्योरिटी के मसाइल हैं देखा जाए तो दूसरी टीमें जिसमें बाकी जो चैम्पियन ट्रॉफीज़ की दूसरी टीम्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे खेलना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इतने बिग कंट्रीज़ आ रही हैं पाकिस्तान, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? तो सात फलक दीवार फलांग के इधर आना है। और हालात भी जो है ना सेम है, कोई इतना अगर इंडिया की बात करें तो नहीं है, हाँ वहाँ पे भी सिक्योरिटी के हवाले से इतने नहीं है। तो अब जो है अपने पाँव पे आपके मुताबिक उन्होंने कुल्हाड़ी मारे हैं, ना तो बड़े नाम हैं, क्या अब जो है वो वापस अपनी वो कह लें कि एक दायरे के अंदर आएंगे, आगे खेलेंगे आने वाले वक्त में या नहीं? नहीं यार सब आना तो उनको चाहिए, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट क्रिकेट, खाली क्रिकेट की बात नहीं है। अगर पाकिस्तानी टीम इंडिया नहीं जाती तो पाकिस्तान को इतना लॉस होगा ना, उससे 300% ज़्यादा लॉस इंडिया को होगा अपने फाइनेंशियली, मैं कह रहा हूँ, उनके रेवेन्यू, उनके ब्रॉडकास्ट सब जो है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच उस टूर्नामेंट की हार्ट बीट है। तो अगर टूर्नामेंट में पाकिस्तान आईसीसी का मैच हो, आईसीसी का इवेंट हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी, सबसे बड़ी इवेंट चाहिए। बाकी तो बायलैटरल सीरीज़ हैं, लीग्स हैं, फ्रेंडली क्रिकेट होती है, होम अवे सीरीज़ होती है। बिग इवेंट आईसीसी के 2 ही हैं, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। यहाँ पे अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच, इसका पूरी दुनिया सालों इंतजार करती है और वो हार्ट बीट उसी के गुर्द घूमते हैं पूरा बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर वो नहीं आएंगे तो अपना डबल ट्रिपल टाइम 300% उनका नुकसान होगा जितना पाकिस्तान का होगा अगर वो नहीं आते। बिल्कुल भट्ट साहब, हमने देखा कि माजी के अंदर भी कि जब मैच पाकिस्तान और इंडिया का हो तो फिर क्राउड जो है वो भी चार्ज, और फिर वो क्राउड ख़ास इन 2 मुल्कों से नहीं,
फिर पूरी दुनिया से, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच का एक नशा, एक उसको देखने का मज़ा ही अलग है। एक जंग जो है वो मैदान के अंदर लड़ी जा रही है और दूसरी जंग जो है वो बाहर फिर जो स्टेडियम में बैठे लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, वो भी देखते हैं। और सियासत जो है, सियासत में या अपना इसको दूर रखना चाहिए, खेले हैं और उनको जो है वो खेल की तरह खेलें तमाम प्लेयर्स जो हैं, क्योंकि प्लेयर्स के साथ कौमें जुड़ती हैं, खेल के साथ कौमें जुड़ती हैं, इससे एक दूसरे के करीब आने का भी मौका मिलेगा। बट सब सीरीज़ की अब बात करते हैं। सीरीज़ में तो एक जादू चल गया। पहले भी जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आपकी जो एक प्रेडिक्शन थी कि भाई जीतेंगे और सीरीज़ जीतेंगे, रिजवान जो हैं वो कैप्टन थे मुल्तान सुल्तान के, वहाँ पे उनकी जो कप्तानी की सलाहियत थी वो भी देखी, टीम में आए, कौमी टीम के कप्तान बने, इसमें भी देख लिया और सीरीज़ जीत गए। किस तरह से किसको क्रेडिट जाता है, आप इस सीरीज़ को किस तरह से देख रहे हैं और कप्तान के हवाले से हमें बताइएगा। मेरे साहब रिजवान जो पाकिस्तान टीम की, उन्होंने वनडे की T20 की भागदौड़ उनको देती गई है, उन्होंने संभाली, बड़े अच्छे तरीके से संभाली है। मोहम्मद रिजवान वो वाहिद प्लेयर हैं जो जितने साबका कप्तान है, जिसमें बाबर आजम है, शान मसूद है, चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, कोई भी क्रिकेट हो, मोहम्मद रिजवान ने भरपूर साथ दिया, उनको कप्तानी में सपोर्ट किया, फील्ड प्लेसिंग हो, बॉलिंग चेंज हो, उन्होंने भरपूर साथ दिया न्यूट्रल रह के। और मोहम्मद रिजवान ख़ुद पाकिस्तान है, पाकिस्तान शाहीन, सुल्तान डोमेस्टिक में बहुत उन्हें कप्तानी का एक्सपीरियंस था। अब वो ख़ुद कप्तान हुए थे तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, और उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को लीड किया ना, उसके लिए उनको दो हाथों से सलाम है कि उन्होंने सबसे पहले ख़त्म किया कल्चर फेवरिज़म का, दूसरा उन्होंने कल्चर ख़त्म किया मेन प्लेयर का। ये दो मैसेज इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट इसी पे खेली जा रही है कि कोई मेन प्लेयर नहीं है, जो मौके पे डे पे परफॉर्म करेगा वो प्लेयर है, किसी का नंबर कंफर्म नहीं है, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो वहाँ पे जाएगा। और मोहम्मद रिजवान ने सबसे अच्छी चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद थी, बाबर टीम में मौजूद थे, सीनियर प्लेयर मौजूद थे, लेकिन सलमान अली का जो कंप्लीट पैकेज है, एक बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, वो भी डोमेस्टिक में कप्तानी करता है, वो हर वक्त मोहम्मद रिजवान के साथ मौजूद रहे हैं। फर्स्ट स्लिप में नहीं है तो कवर्स में, कवर मिड विकेट में मोहम्मद रिजवान को उन्होंने भरपूर साथ दिया और वाइस कप्तानी के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो कम्बिनेशन था ना, वो हमें सीरीज़ ले आया। और दूसरी जो हम सीरीज़ जीतने की आपने बात की, उसमें मोहम्मद रिजवान ने पॉजिटिविटी शो की। उसने सबसे पहले बॉलर्स को कहा, भाई तुम्हारी क्या फील्ड है, तुम्हें क्या चाहिए, जो दूसरे कप्तानों में थोड़ा लैक हो रहा था। मोहम्मद रिजवान ने, हारिस ने कहा जी मुझे ये एक स्लिप चाहिए, गली चाहिए, पॉइंट चाहिए, कवर चाहिए, मिड विकेट चाहिए। मोहम्मद रिजवान ने कहा दिया। उसके बाद जब उसने वैसा नहीं किया, मोहम्मद रिजवान ने कहा रुक जा, अब मेरी मर्ज़ी। फिर मोहम्मद रिजवान ने अपनी फील्ड प्रेसिंग किया, और जो जॉय आपने देखे हो कि मोहम्मद रिजवान कैच करके उसको एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों, प्लान पे प्लान कामयाब हो रहा था। कुछ प्लेयर होते हैं जिनसे गुस्से में काम लिया जाता है, कुछ प्लेयर हैं जो लाडले होते हैं प्यार से, कुछ होते हैं जिनको सियासी तौर पर, टेक्निकल तौर पर उनसे काम लिया जाता है। मोहम्मद रिजवान की खूबसूरती ये थी, उन्होंने शाहीन से उसके मुताबिक उससे काम लिया, नसीम से उसके मुताबिक और हारिस से उसके मुताबिक, तीनों की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। और फास्ट बॉलर ने कप्तान को सपोर्ट किया क्योंकि कप्तान की डबल सपोर्ट थी, और फास्ट बॉलर ने वहाँ पे आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, उनके घर में 200 भी उनको करने दिया, 150 भी नहीं करने दिया। ये मेन वजह थी पाकिस्तान सीरीज़ जीता है। यानी कि आपके मुताबिक के मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने प्लेयर्स की नब्ज़ पकड़ी और उसके बाद फिर अपनी कप्तानी की सलाहियत जो है वो लेके आए, और उसके मुताबिक फिर जब पाकिस्तान जीता सीरीज़ जो है। और ज़ाहिरी बात है बट साहब कि जब पाकिस्तान किसी मैदान में, किसी भी मैदान में, चाहे वो खेल के मैदान हो, तालीम के मैदान हो, तो जब फिर पाकिस्तान का परचम सर बुलंद होता है तो पूरी कौम का जो है सर वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। बिल्कुल, पूरी कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद होता है। इसके साथ ही नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।